तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। माज दिवस मोहनाथ होना आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। ये तात इंद्रपुत्र जयंती की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। कहूँ कपि गेहि विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सुराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूँ। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा जनक सुत ही समझाई, करी बहु विधि धीरज दिन। चरण कमल सिरोनाई, कपि गौन राम पही किन्ना। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चरत माधुनि गर्ज से भारी, गर्भ स्त्र वही सुनि निश्चर नारी। नाधी नागी सिंधु वही, पार ही आवा, सबद किला कपिन न सुनावा। चलते समय उन्होंने माधुनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज भी राजा, किन्नय से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। मिले सकल अति भय सुकारी, तलपथ मीन पाऊ जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल भी मिल गया। और सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत तो पूछते कहते हैं हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत समत मधु फल खाए। रखवारे जब वर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब आग भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद को सम्मति सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दो अजाई पुकारे ते सब बन उजार, दोबारा सुने सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु पास। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होती सीता सुति पाई, मधुबन के फल सकई ने खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सभिने नावा पद सीसा, मिले वो सभिने अति प्रेम कपिसा। पूछी सुखद कुशल 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 पद देखी, रामा कृपा भा काजू विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू किन्ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुने सुग्रीव बहु रीत ही मिले हो, कपिन सहित रघुपति वही चले हो। हे नाथ, हनुमान ने ये सब कार्य किया और सब वानरों को प्राण बचा लिए। और सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन ने जब आवत देखा कि काजू मन हर्ष विशेषा। फाटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चढ़ने जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्थापिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोहा प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पतकंज। दया की राशि से रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जहाँ बुद्ध का सुनो रघुराया, जा पर नाथ करूँ तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी
गुण सागर तासु सूजस उतरे लोक उजागर, प्रभु की कृपा भई वो सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। यही भी नहीं है कि विजयी है, यही भी नहीं है और वही गुणों का समुद्र बन जाता, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्नी जो करने, सहु मुख ना जाई सो बरने, पवन तनय के चरित सुहाए, जाम मंत्र रघुपति सुनाए। ये नाथ पवन सूत्र हनुमान ने जो करने की है, उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब रामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्षि हे लाए, कहा तात के ही भांति जान की रहते, करती रच सो प्राण की। ये चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। तो नाम बहरू दिवस निशि ध्यान, तुम्हारा कपाट लोचन नीच पद जान, तीर्थ जाहि प्राण के ही पाठ। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान है कि माढ़ है, आपके नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती यही ताला है, और फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्नी, रघुपति रथें लाई, सोई लीन्नी नाथ जुगल लोचन, भरी बारी वचन कहे कछु जनक कुमार। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए वो प्रभु चरणाधीन, बंधु प्राणतारी हर नान, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई साहब प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, चरण शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों के अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, विचुरत प्राण ना किन्ने पयाना, नाथ सुनय नी को अपराधा, निसरत प्राण करी हरि बाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने से हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह आगिनी तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवही जलू निज निहित, लागी जरे न पाओ देह बिहर आगी। विरह अग्नि है, शरीर रूही है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, भी नहीं कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, दीन दयाल है, दीन दयाल, वो बिना कही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा।